हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन शान अकेडमी। इससे पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो लेकर आया था जो रियल नंबर वास्तविक संख्या के ऊपर थी, और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ये कक्षा नंबर 10वीं की है और चैप्टर नंबर 8। आज हम इसी पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें बच्चों को बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस है। किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के ऊपर ये बेस है। और राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है? ये हाइपोटेनस होता है, जिसमें हाइपोटेनस, और ये बेस मान लेते हैं हम, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एच ले लेते हैं, और इसको बी और इसको पी। ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ये बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने भी अभी हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर एंगल यहाँ पे बनता है, जस्ट सपोज समझो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है एंगल बी पे। और इस सी के सामने वाला जो भी एंगल होगा, इस सामने जो रिप्रेजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये आपका परपेंडिकुलर है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस है। और ये क्या है? बेस है। बाकी का बचा हुआ हमें बस ये याद रखना है। ये तो 90 डिग्री हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, और सी इसमें आपका जो जहाँ से ऑब्जर्वर हो वो ऑब्जर्वर है, यहाँ से ये देखा जा रहा है। और ये बिल्कुल इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर जस्ट सपोज ऑब्जर्वर आपका ऊपर है, ऊपर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला आपका ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ेंगे रेशियो। तो टोटल कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के? 6 रेशियो होते हैं। तो रेशियो ऑफ ट्रिग्नो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो भी कह सकते हैं। ये ट्रिगो शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कौन कौन से रेशियो होते हैं? साइन, इसका पूरा नाम होता है साइन। एंगल भी डाल देते हैं, विदाउट एंगल इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रिप्रेजेंट कर रहा है, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे कोसाइन, एंगल ए ले लेते हैं। टेन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट ए। और इसी का रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल को सेकेंट होता है। एंगल ए डाल देते हैं। और इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसाइन का रेसिप्रोकल, कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंट होता है। क्या होता है बच्चों? सेकेंट होता है। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? को टेंजेंट होता है। सही, को टेंजेंट होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल कितने रेशियो हुए आपके साथ? टोटल 6 रेशियो हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सेकेंट और को टेंजेंट। ये सब आपके रेशियो हो गए। ये फुल नेम हो गया इसका। इसका क्या नाम हो गया? ये फुल नेम। लेकिन हम इसको हम शॉर्ट नेम में भी पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? फुल नेम। और इसी का हम शॉर्ट नेम पढ़े तो क्या होगा? शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम में हम ज़्यादातर सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन, हम ज़्यादातर क्या देखेंगे? ये स्पेलिंग है साइन ए, ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पे साइन इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चनों में ज़्यादातर देखेंगे आपको। ये एब्रीविएशन हो गया, मतलब साइन ए का एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म साइन ए हो गया। रेसी
रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेकेंट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, सिर्फ कोसेक ए। और कोसाइन था तो कोस इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल क्या पढ़ेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया बच्चों, कोस ए का। तो सिर्फ आगे के 3 वर्ड्स दिख रहे हैं हमें, सेक हो जाएगा। और इसी तरह से टेन का टेंजेंट था तो टेन ए, इसका टेन ए शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कोट ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, नोट कर लो आप। अब इसको देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे इसको पढ़ लेते हैं, इसका थोड़ा सा फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला, ये फार्मूला है साइन ए का फार्मूला। हम क्या याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये साइन का हो गया। और फिर कॉस का क्या होगा, क्या होगा बच्चों, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सही बात, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसी तरह अपॉन में बेस। और इसी का हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ए। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कॉस का रेसिप्रोकल हमने क्या पढ़ा था, सेक। तो सेक ए का क्या हो जाएगा फार्मूला, हम इसी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको पलट देंगे। हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या था बच्चों, कोट ए। और इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको पलट देंगे, बेस ऊपर हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P अपॉन में H पढ़ सकते हैं, P अपॉन में H। और इसका कॉस का क्या हो जाएगा, B अपॉन में H। और टेन का क्या हो जाएगा, P अपॉन में B। ठीक है, और इसी तरह से कॉस ए का क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में H अपॉन में P। H मीन्स हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर। और सेक का क्या हो जाएगा, H अपॉन में B। और इसी तरह से कोट का क्या हो जाएगा, B अपॉन में P। ठीक है बच्चों, इसको उतार लो आप शॉर्ट फॉर्म में। इसको वीडियो को रोकते हुए अब उतार लेना। ठीक है जी, अब आगे इसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में हमने जो अभी हमने पढ़ा, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, यही पढ़े ना बच्चों। और इसका शॉर्ट फॉर्म इस फॉर्म से हम याद कर सकते हैं, क्या है, P अपॉन में H, B अपॉन में H और P अपॉन में B। ठीक है बच्चों, और साइन का रेसिप्रोकल हमने क्या पढ़ा था, क्या था बच्चों, कोसेक। सही, कोसेक ए। और इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, H अपॉन में P हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों,
एच अपॉन में पी, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक ए, ठीक है। और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, कोट ए हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या पढ़ेंगे, बी अपॉन में पी, ठीक है, बी अपॉन में पी पढ़ेंगे। और इसको एक ट्रिक भी होता है इसको याद करने के लिए, और ट्रिक हम पढ़ते हैं, याद रखने के लिए एक ट्रिक पढ़ रहे हैं हम। साइन ए, कॉस ए और टेन ए। जब हमें इन तीन का फार्मूला अगर पता है तो हम उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, सेक ए। और टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, कोट ए। अब हम पढ़ते हैं ये इसका एक फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिक है ये। फर्स्ट ट्रिक हम दे रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस शॉर्ट फॉर्म में हम क्या देखेंगे, P अपॉन में H है ना, यही तो था अभी हमने पढ़े थे ना पहले, साइन ए इक्वल टू P अपॉन में H, यही तो है। P मतलब पंडित, P से डिनोट हो रहा है, तो P मतलब क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का B अपॉन में H, तो कॉस का क्या हो जाएगा, B अपॉन में H। और टेन का क्या हो जाएगा, टेन ए का P अपॉन में B। और इसी का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक ए, तो कोसेक ए का क्या हो जाएगा, H अपॉन में P। और सेक ए का क्या हो जाएगा बच्चों, H अपॉन में B। और कोट ए का क्या हो जाएगा बच्चों, B अपॉन में P, ठीक। एक और ट्रिक देख लेते हैं, इसको याद रखने के लिए एक और ट्रिक देखते हैं जो बच्चों को याद हो जाए। ये साइन ए है, और ये कॉस ए, और ये टेन ए। एक और फार्मूला याद रखने के लिए हम इसको कर रहे हैं, और कुछ इस तरह का कोई वो नहीं है, बस हम इसको याद रखने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो वही चीज है, देखो साइन है वही चीज है, P अपॉन में H, याद कर लेना इसको। और ये ट्रिक उतार लो, आपको याद रहने के लिए याद रहेगा आपको। इसको वीडियो को रोकते हुए आप इसको उतार लेना। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब इसका जो हमने फार्मूला पढ़ा, एक कुछ फार्मूला बना, हमने इससे क्या सीखा, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। अब फार्मूला इस तरह से तैयार हो गया। साइन ए का फार्मूला क्या हुआ, क्या रेसिप्रोकल है, कोसेक ए। और इसी का हम उल्टा कर लें। अब जब ये इसका रेसिप्रोकल है तो कोसेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में साइन ए। और कॉस ए, ये 3 फंक्शन होते हैं, इसी से रेसिप्रोकल चलेगा। 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। और सेक ए का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक। और टेन ए का क्या हो जाएगा बच्चों, टेन ए का 1 अपॉन में कॉट ए। और कॉट ए का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं, या एक्सेप्टल केसेस है, ये याद रखना, स्टार बना देता हूँ आपके लिए। टेन ए का फार्मूला साइन ए अपॉन में कॉस ए, याद रखना, ठीक है बच्चों। जब ये टेन ए का रेसिप्रोकल कोट ए होता है तो कोट ए का भी एक फार्मूला बन जाएगा। कोट ए का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए अपॉन में साइन ए,
कोई दिक्कत बच्चों? ये भी उतार लेना, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालना सीखेंगे। आपके सामने कुछ वैल्यू लिखी जा रही है। एंगल ए मान लेते हैं हम। ये क्या है आपका? एंगल ए। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इन सभी एंगलों पर ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू क्या क्या होती है? जो रेशियो है हमारे सामने साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए कुछ एक ट्रिक देख लेते हैं। साइन ए के लिए 0 डिग्री के लिए हम याद रख लेते हैं 0/√4, ठीक है। 0 के लिए है ये, साइन ए का ही टेबल बनेगा। 0 पे ये होगा 0 और 30 पर 2/4 क्या हो जाएगा बच्चों? 2/4 और इसका क्या हो जाएगा 45 पे 3/4 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? और सॉरी आप यहाँ पे एक और गलती हो गई, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका 0 के बाद 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 2/4 और यहाँ पर 3/4 और ये 4/4, ठीक है। इसे कैसे निकालेंगे हम वैल्यू? साइन 0 पे क्या होता है? 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। जैसे हम 0 और √4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और ये 4 का स्क्वायर रूट 2। तो क्या वैल्यू निकली? 0 पे 0 निकल गई। इसी तरह से आगे वाला भी देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो इसकी वैल्यू 30 पर कितनी आ गई? 1/2 आ गई। ये वैल्यू कट सकती है। अगर हम काट के देखते हैं, इसको काटा 2 की टेबल से, 2 की टेबल में 2 1 टाइम और 2 की टेबल में 4 2 टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? √। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? √2। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√2, ठीक है बच्चों। इसका क्या आ गया? 1/√2। और 60 पे क्या होता है वैल्यू? इसी तरह से √3 का स्क्वायर रूट निकाले तो √3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 को काटोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बचा। 1 का स्क्वायर रूट क्या निकालोगे? तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। इसी तरह से ये हो गया हमारी साइन ए की वैल्यू। अब ये निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए इसी का रेसिप्रोकल चलेगा क्या? इसी का साइन जैसे ए था, साइन के लिए सारी वैल्यू चली थी। अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो क्या निकल जाएगा? कॉस ए की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कॉस ए ये क्या चलेगा? 4/4, ये 3/4 और ये 2/4, ये 1/4 और ये 0/4। ये वही चीज़ चल रही है, वही चीज़ देख रहे होगे आप, वही सब चीज़ें दोबारा चलेगी। तो इसका पूरा रेसिप्रोकल मतलब एक तरह से पूरा उल्टी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 पे 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका? √3/2 और ये क्या आ जाएगा? 1। याद रखना साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यू का अगर सम 90 होता है, तो अगर साइन 30 पे जो वैल्यू होगा वही कॉस 60 पे वैल्यू होगा। साइन 30 पे वैल्यू देखो 1/2 है, तो ये 1/2 और कॉस 60 पे वैल्यू 1/2 होगा। मतलब इन दोनों का जोड़, अगर साइन और कॉस इन दोनों का जोड़ 90 होगा, वहाँ पे वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे ये देखो कॉस 45 पे और साइन 45 पे, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, 1/√2 1/√2। इसी तरह से मतलब हमें 90, अगर साइन और कोस दोनों का जोड़ अगर 90 बनता है तो दोनों की वैल्यू का सेम पोजीशन पे वैल्यू क्या होगा? 1 इक्वल होगा। इसी तरह से साइन 90 और कोस 0, साइन 90 पे क्या हो जाएगा वैल्यू? 1 और कोस 0 पे 1, ये भी वैल्यू सेम है। इसी तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। अब निकालते हैं tan A।
tan A क्या था, आपको मैंने जब पहले एक लास्ट फार्मूले में सबसे पहले नीचे बताया था, tan A इक्वल टू क्या बताया था मैंने बच्चों, sin A अपॉन में cos A बताया था। तो यही वैल्यू है, देखो 0 अपॉन में साइन की वैल्यू ये है 0 पे, और cos A की वैल्यू 0 पे 1 है। तो 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 0 के नीचे कुछ भी होता है तो वो 0 ही होता है, ठीक है। अब tan 30 पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 बन जाएगा। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 आ जाएगा, तो मतलब √3 आ गया। और ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है। 1/0 कभी भी नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट डिफाइंड। और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ये 3 निकाले। अब इसी 3 का साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक ए था। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी हो गया, ये सिंबल हो गया। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होगा। 1 लिखने की जरूरत नीचे नहीं है, ठीक है, बस रिप्रेजेंट बस 2 हो गया। इसका √2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√2 का 2 हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 60 पे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ठीक है बच्चों। और आगे और थोड़ा सा और जान लेते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, sec A, और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ही होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। और ये 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से जैसे हमने साइन और कॉस की वैल्यू पढ़ी थी, साइन और कॉस दोनों का वैल्यू टोटल सम कितना होना चाहिए, 90, वहाँ पर वैल्यू सेम होती है। इसी तरह से सेक और कोसेक की वैल्यू जहाँ पे 90 जोड़ बनेगा, उन दोनों का जोड़ सेम होगा। जैसे देखो, कोसेक 30 पे और सेक 60 पे, ये दोनों वैल्यू सेम है। कोसेक 45 पे और सेक 45 पे, दोनों की वैल्यू सेम है। जहाँ पे 90, जैसे ये साइन और कोस का हुआ था सम, वैसे ही कोसेक और सेक का बनेगा, इनका सम 90 पे सेम वैल्यू होगी। इसी तरह से एक और आगे जान लेते हैं, लास्ट tan का एक और फार्मूला। tan का रेसिप्रोकल क्या था, cot A। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/√2 का रेसिप्रोकल √3, 1, और इसका 1/√3। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या था, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 होता है ना, तो 0 का उल्टा कर दोगे तो 0/1, तो 0/1 होगा तो मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको उतार लो और ये वीडियो रोक के आप उतार लेना। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। थोड़ी सी और आगे पढ़ लेते हैं। अब रेशियो वाला थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें हम 90 पढ़ रहे थे ना, हम जोड़ दो का सम, जिसमें 90 पढ़ रहे थे, साइन और कोसेक का रिलेशन पढ़ रहे थे हम। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉस 90 डिग्री माइनस ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ए भी ले सकते हो, आपके बुक में ए लिखा होगा, ए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम थीटा ही लेके चल लेते, कोई नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, कॉस में कॉस थीटा, मतलब जो ये साइन की वैल्यू 90 है तो ये फंक्शन चेंज होता है। और कौन सा रिप्रेजेंट आएगा, एंगल, जो यहाँ पे एंगल होगा वो यहीं पे आ जाएगा। और साइन फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। जब ये भी कुछ फार्मूले हैं, इसे भी उतार लेना आप, ये भी फार्मूले हैं। और कॉस 90 माइनस में थीटा, तो ये भी तो इसी का फंक्शन है, ये भी चेंज हो जाएगा 90, तो फंक्शन 90 पे चेंज होता है। साइन किस में चेंज हो, कॉस किस में फंक्शन में चेंज होगा, तो साइन में, तो साइन थीटा, ये भी वही आ जाएगा आपका थीटा जो यहाँ पे है। इसी तरह से tan का भी होता है, tan 90 माइनस में थीटा, तो tan किस में बदलेगा आपका, ये एंगल थीटा है तो ये कॉट में बदल जाएगा फंक्शन, कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस में थीटा क्या होगा बच्चों,
तो ये भी फंक्शन वैसे ही है, ये tan थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब आगे, अब जैसे साइन का रेसिप्रोकल था, कोसेक था, हमने पढ़ा था पहले। तो साइन 90 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू सेम होती थी 90 पे। तो 90 सम इन कोसेक का किस में बदल रहा था, आप पढ़े थे, पीछे बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, सेक 30 पे हो जाएगा, सेक थीटा। और इसी तरह से सेक 90 माइनस में थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, अब बताओ। ठीक, सही बात, कोसेक आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और कुछ और फार्मूले देख लेते हैं, इसे उतार लेना बच्चों। कुछ और फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इस पे ध्यान देना, 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और इससे दो और फार्मूले हम निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर को हम यहीं पे रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी। क्या आएगी बच्चों, प्लस में। तो स्क्वायर रूट इस पे सटेगा, तो अंडर रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इस पे भी ध्यान देना, ये भी मेन है, आपको 8.4 में मदद करेगा, ये 8.3 के लिए मदद करेगा। जो इससे पहले आपको कराया गया है, जो मैंने आपको वैल्यू करवाई थी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री पर वैल्यू क्या थी, वो 8.2 के लिए होगा। और जो मैंने आपको बताया साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये सब वैल्यू बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और tan के लिए भी बताया था। ये सब आपको 8.1 एक्सरसाइज में मदद करेगा। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये 8.4 एक्सरसाइज के लिए है। किसके लिए है, 8.4, और ये वाला 8.3 एक्सरसाइज के लिए है। और जो हमने वैल्यू वाली पढ़ी थी वो 8.2 के लिए था, और इससे पहले वाली हमने 8.1 एक्सरसाइज के लिए पढ़ा था। अब आगे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ऑल रेशियो पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज दिस। आप एक्स एक्सिस पढ़े होंगे आपने, ये वाई एक्सिस था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। इसमें सारे फंक्शन आपके क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब हम इसी में पढ़ रहे हैं सारी वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब आगे, जब यहाँ से ये वैल्यू निकल सकती है तो एक और फार्मूला बनाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, अब मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर अंडर रूट इस पे स्क्वायर से हटाना चाहें तो अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं हम, इसको रफ कर लेना, इसको उतार लेना आप, जब तक इसको मिटा रहा हूँ वीडियो रोक के उतार लेना। एक और फार्मूला रह गया है 8.4 के लिए, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लास्ट है, ये 8.4 के लिए काम करेगा आपको। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा यहाँ से वैल्यू निकालूँ,
तो sec स्क्वायर थीटा -1, एक ये फार्मूला हो गया, स्क्वायर है इसके ऊपर से तो स्क्वायर हटाना चाहे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा -1। और एक और फार्मूला बुला लेते हैं हम वहाँ से, कोसेक स्क्वायर थीटा, हम कोट को उधर ले जा रहे हैं माइनस कोट स्क्वायर थीटा और एक को इधर ही रहने देते हैं, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी वैल्यू याद रखना बच्चों, ठीक है। इसी से बनाया गया है ये बाकी के भी वैल्यू। अगर हम यहाँ से भी एक और निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाता है बच्चों, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें और लाइक करें, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे वीडियो आप और लेकर आएंगे हम। और धन्यवाद।